गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज जिस हम टॉपिक पे बात करने आए हैं वो हम सभी के लिए, हमारी सभी की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीचर्स डे के बारे में। मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट और टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर टीचर ना हो तो स्टूडेंट्स का कोई वजूद नहीं होता है, और अगर स्टूडेंट ना हो तो टीचर का ज्ञान व्यर्थ होता है। तो ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो आपस में एक दूसरे को अलग ही जीवन प्रदान करते हैं। अगर टीचर ना हो तो हम एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं जिसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है, और टीचर उस स्याही के समान होता है जो उसमें ज्ञान भरता है। अगर टीचर ना हो तो हम कुछ भी नहीं हैं। कहा जाता है कि अगर इंसान अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ मंजिलें प्राप्त करना चाहता है, तो उसे एक टीचर की, एक सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। उसे ज़रूरत है तो सिर्फ एक अच्छे मार्गदर्शक की, जो उसके जीवन में एक अलग ही दिशा और जो मंजिल हासिल करना चाहता है तो उसे वो मंजिल प्राप्त करने में उसकी सहायता करता है। टीचर तो वो दीपक है जो खुद जलकर दूसरों को उजाला करता है। सिर्फ ज़रूरत है तो स्टूडेंट्स को उनसे वो ज्ञान अर्जित करने की। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि हम हमारे बच्चे को जितनी बड़ी स्कूल में करवाएंगे वो उतना ही ज़्यादा होनहार होगा। पर स्कूल में आप कोई सी में भी करवा दीजिए, पर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो निकल के आती है कि बच्चे की खुद की लगन कितनी है, वो उस चीज़ को कितना हासिल करना चाहता है। जब तक जो स्टूडेंट है उसमें खुद में लगन नहीं होगी, वो खुद सीखने की उसमें चाह नहीं होगी, तब तक चाहे कितना भी अच्छा गुरु क्यों ना हो, वो उसको शिष्य को प्रकाशित नहीं कर सकता उसके जीवन को। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए, अगर एकलव्य जिसने अपने गुरु की सिर्फ प्रतिमा से ही धनुर्विद्या पारंगत कर ली थी, और अपने गुरु के एक बार अब उसके अंगूठे मांगने पर ही एकलव्य ने बिना सोचे गुरु को अपना अंगूठा समर्पित कर दिया था। और या फिर हम बात करें कि अगर द्रोणाचार्य नहीं होते तो अर्जुन को कौन जानता। तो जिस तरह से एक गुरु के जीवन में शिष्य की आवश्यकता होती है, और उसी तरह से एक शिष्य के बिना गुरु भी अधूरा होता है। ये एक ऐसी कड़ी है जो एक दूसरे के बिना अधूरी होती है। और हमारे जीवन में जब हम गुरु की बात कर रहे हैं तो हम हमारे परिवार को, और उससे भी पहले हमारी माँ को कैसे भूल सकते हैं। हमारी माँ जो, जैसे कि सभी को पता है कि जो माँ है उसके कोख में से ही बच्चा जो चीज़ें सीख लेता है, और जो माँ है वो ही बच्चे की पहली गुरु होती है। बच्चा उसको ही देख के बहुत सारी चीज़ें सीखता है, और उसके बाद जो आते हैं वो है फैमिली मेम्बर्स। सब जो छोटा सा बच्चा होता है वो अपने परिवार के जो वातावरण होता है उसको ही सीखकर सब कुछ वो अपने जीवन में एक जो नींव है, आधार है, वो स्थापित करता है। और उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल में जाकर वो अपने गुरु से एक, आप कह सकते हैं कि एक जैसे मिट्टी का एक बर्तन जिसे कुम्हार एक नया आकार देता है, और उस आकार को बनने के बाद वो उसे पकाकर बजाकर देखता है कि वो कहीं से कच्चा तो नहीं रह गया है। उसी तरह से हमारे जो गुरु हैं वो हमें शिक्षा देने के बाद हमें चेक भी करते हैं कि जो उन्होंने शिक्षा दी है वो हमने कितनी अर्जित की है। फिर ज़रूरत है तो हमें उस इतनी लगन से जो हमारे गुरु के पास ज्ञान है उसे
हमारे जीवन में उतारने के लिए। हमें वो लगन इच्छा होनी चाहिए जो हम हमारे गुरु से जितना उसमें ज्ञान है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं हम प्राप्त करें। तो जो भी बच्चे होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने जीवन में अपनी मेहनत, अपनी लगन और गुरु से मिले हुए ज्ञान से ही अपना जीवन जो है अलग ही दिशाओं में, अलग उजियाले के साथ, अलग अलग सफलताओं के साथ अर्जित कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे जितने भी RS IAS आ रहे हैं, हमने आए दिन हम पढ़ते हैं पेपर्स में कि एक टेम्पो वाले का बच्चा, एक सब्जी बेचने वाले का, एक किसान का बच्चा RS IAS अच्छे ओहदों पे जा रहे हैं, जिनके घरों में लाइट भी उनकी सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने रोड लाइट में अपनी पढ़ाई है उसको जो है प्राप्त किया है। ये सब जो उन्होंने सफलताएं प्राप्त की हैं, उसके पीछे सिर्फ उनको जो उनकी एक लगन, उनकी मेहनत और अपनी मंजिल को प्राप्त करने की उनकी इच्छा, दृढ़ इच्छा, जिसकी वजह से वो अपनी मंजिल प्राप्त करते हैं। जिस भी स्टूडेंट में ये इच्छा मंजिल को हासिल करने की होती है, वही अपने जीवन को सफल बना पाता है। सिर्फ ज़रूरत है तो गुरु के द्वारा उसे निखारने की और उसकी कमियों को दूर करने की। और शिक्षक को भी यह चाहिए होता है कि जो वो ज्ञान दे रहा है, वो शिक्षक ज्ञान बच्चों को दे रहा है, स्टूडेंट्स को, वो ज्ञान स्टूडेंट कितना गहन कर रहा है और उसे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो गुरु समझ रहा है। परंतु वो सब ये बातें जो हैं वो दोनों के ऊपर ही निर्भर करती हैं। और स्टूडेंट को भी आजकल एक ट्रेंड ये हो गया है कि टीचर्स बताते हैं, पर स्टूडेंट्स का होता है कि हम गूगल पे सर्च कर लेंगे टीचर क्या बता रहे हैं। जो पहले के ज़माने में गुरु का जो आदर सत्कार होता था, वो आज कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। वो इतना आदर सत्कार बहुत कम देखने को मिलता है। परंतु वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि गूगल से सिर्फ आप आधी अधूरी नॉलेज जितने आपके माइंड में हैं वो आप ले सकते हो, परंतु आप डिस्कशन उसमें नहीं कर सकते हो। आप अपनी जो पूरी आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको आप बारीकी से सॉल्व नहीं कर सकते हो। एक टीचर, एक अध्यापक जो होता है, एक गुरु जो होता है, वो आपको जो आपकी जिज्ञासाएं हैं वो आपको शुरू से समझता है, आपकी जिज्ञासाओं को वो पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। और साथ ही साथ आप जो उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि जो रामकृष्ण परमहंस अगर नहीं होते तो हमारे स्वामी विवेकानंद भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो उनके गुरु थे वो उन्हें शिक्षा देते थे, परंतु उनमें भी ये लगन थी, उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को जो है बदल दिया था, यहाँ तक कि उनका नाम भी उनके गुरु की ही देन थी। तो उन्होंने कितना अपने जीवन में गुरु की दी हुई शिक्षाओं को प्राप्त करने में लगाया है। ऐसे ही अगर सब स्टूडेंट अपने गुरु की जो भी उनसे ज्ञान मिले उसको अपने जीवन में एक आदर्श की तरह, एक अपनी जितनी भी उनमें शक्ति है उससे प्राप्त करें, तो वो अपने जीवन को बहुत ही ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। तो जो आज हमारा टीचर्स डे है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया जाता है, ये सभी जानते हैं। तो उन्होंने भी हमेशा कहा है कि जो किताबें होती हैं वो हमारी संस्कृति को, हमारी जो फैली हुई अलग अलग संस्कृति विरासत जो है, हमारी ज्ञान जो है, उनको बहाने का एक सेतु का बांध का काम करती हैं। और उनके द्वारा कही हुई कुछ बातें हैं कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो बच्चे को, जो स्टूडेंट होते हैं उनको, शिष्य को सिर्फ किताबी किताबी जो ज्ञान होता है उसको ज़बरदस्ती याद नहीं, उसके दिमाग में ठूसना नहीं, या ठूसे नहीं, या फिर उसे उसकी एक टीचर की ये खूबी होनी चाहिए कि वो अपने जो ज्ञान है उसको जो स्टूडेंट है वो कितना उसको इजी वे में याद कर सकता है। और साथ ही साथ
ज्ञान के साथ साथ उसे एक अच्छा इंसान भी बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, उसका व्यक्तित्व भी साथ में निखारना चाहिए। क्योंकि सबसे पहला हमारा जो दायित्व होता है वो होता है हमारा कि हम सबसे पहले एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे इंसान बने। उसके बाद हम कुछ और हमारी जो सफलताएं हैं, हमारी मंजिलें हैं, उनको हम पार करें। तो इस तरह से हमारे जीवन में जितने भी लोग हैं, कोई ज़रूरी नहीं है स्कूल के ही जो टीचर्स होते हैं वही हमारे गुरु हैं। हमारी लाइफ में कितने ही लोग ऐसे आते हैं जो हमें हमारी कठिनाइयों से, हमारी जो हम कहीं दिक्कतों में फंसे होते हैं, हमें कुछ मोटिवेशनल की कहीं ज़रूरत होती है, वो हमें आगे लेके जाते हैं और हमें उस परेशानियों से दूर करते हैं, या हमें कुछ पल हमारे जीवन में आते हैं और हमें एक अलग ही सीख प्रदान करते हैं। और प्रकृति उससे हमारे अंदर सीखने की अगर हुनर है तो हम प्रकृति से, हमारे समाज में जितनी भी बहुत सारी बातें हैं उनसे हम सीख सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उनका भी यही मानना है कि एक शिक्षक जो है वो जो हमारा भारत है, हमारा विश्व है, उसको एक अलग ही उसका आकार जो दे सकता है अगर अच्छा शिक्षक है और अच्छे ग्रहण करने वाले, ज्ञान अच्छा ग्रहण करने वाले शिष्य है, तो एक अलग ही भविष्य का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमारे जो शिक्षक और गुरु का संबंध है वो हमारी आशाओं से बढ़कर हम उनसे अर्जित कर सकते हैं। और जब भी एक बच्चा जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, उसके जो भी वो बनना चाहता है, जो भी वो अपना भविष्य निर्धारित करना चाहता है, तो और या फिर हम छोटा सा एक उदाहरण लें कि जब किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट आता है तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है उसके टीचर को और उसके पेरेंट्स को ही होती है। और बच्चे के जो एग्ज़ाम होता है उसके साथ साथ उसको गुरु का भी एक तरह से एग्ज़ाम हम कह सकते हैं कि बच्चे ने जो हासिल किया है तो गुरु भी उसमें कितना सफल रहा है। तो जो गुरु है वो स्टूडेंट्स की सफलता पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने जो ज्ञान बच्चे को दिया, स्टूडेंट्स को, वो उसने कितने अच्छे से ग्रहण किया। मान लीजिए अगर कौटिल्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन जानता। कौटिल्य के ही प्रयास और चंद्रगुप्त की मेहनत से ही जो है कि चंद्रगुप्त को आज इतनी बड़े सभी जानते हैं। तो इस तरह से जो टीचर्स डे है उस पर सभी जितने भी हमारे गुरु हैं जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है उन सभी को मैं नमन करती हूँ और अपनी बात को यहीं विराम करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तब इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।